आपको कुछ बड़े महत्वपूर्ण अपडेट देना चाह रहा हूं मैं, और ये अपडेट आपके सामने बहुत जरूरी है मुझे बताने। नंबर 1, इजराइल फोर्सेस का कहना है, एयरफोर्स का कहना है कि उन्होंने 600 इलाकों को टारगेट किया है। नंबर 1। नंबर 2 जो फैक्टर है वो ये है कि नॉर्थ और साउथ गाजा को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। नॉर्थ और साउथ गाजा को जोड़ती है जो सड़क सलाहुद्दीन आर्टिलरी रोड। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, यूके के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने कहा है कि गाजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले ही नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि जल्द ही युद्ध का दूसरा चरण शुरू होगा। उनके इसी ऐलान के बाद टैंक और सैनिक गाजा शहर में घुस चुके हैं। हमास के लड़ाकों से उनकी मुठभेड़ चल रही है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रिमोट मैन्ड एयरक्राफ्ट उनके रास्ते में आने वाले हमास के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसके सैनिकों ने हमास के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, एंटी टैंक पोजीशन और अतिरिक्त लॉन्च पोजीशन को नष्ट किया है। आईडीएफ फोर्सेस इसके लिए सटीक इंटेलिजेंस सूचना मिल रही है। इसी के बाद नेतन्याहू ने आज दोपहर तेल अवीव में कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि रणनीति खास तौर पर सेंट्रल गाजा पर अटैक के लिए बनाई गई है। वहां यह हमला आज से शुरू भी हो गया है, लेकिन ईरान आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ने इसके बाद इजराइल को चेतावनी दी। उन्होंने क्या कहा धमकी में आपको देखना जरूरी है। हालांकि उनका जो एनालिसिस है वो बेसिकली एनालिसिस है प्राइमरली टनल्स को लेकर। तो जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। उत्तरी गाजा में हमास लड़ाकों ने 400 किलोमीटर की सुरंग बनाई। उनके पास कार और मोटरबाइक है। हमास के लड़ाके एंटी टैंक मिसाइल से लैस हैं। हमास के लड़ाकों के पास आरपीजीज हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स। वो ग्राउंड अटैक के दौरान लड़ने के लिए तैयार हैं। इजराइल को ये जमीनी हमला बहुत भारी पड़ेगा। देखिए क्या है, अब ईरान के जो डिफेंस चीफ ने ये जानकारी दी है, आपको मैं एक बात कंफर्म करके बता सकता हूं कि हमास की हालत खराब है। हमास पैनिक में है, क्योंकि अगर हमास की हालत खराब नहीं होती, हमास पैनिक में नहीं होता, तो आज वो हॉस्टेजेस के वीडियो रिलीज नहीं करता। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? जानकार भी यही कह रहे हैं कि गाजा में घुसकर हमास से लड़ना इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि इजराइल की सेना गाजा में कितना अंदर घुस चुकी है और कितना इलाका हमास के कब्जे में। ये सीधे आइए, इस मैप में पहला हिस्सा इजरायली फोर्सेस का कब्जे का है। मेरे सहयोगी सुमित ने इसकी डिटेलिंग बड़ी अच्छी की है। ये देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी उनका कैप्चर्ड है। अब ऑरेंज इलाका दिखाइए जरा। दूसरा हिस्सा इस वक्त जहां पर जंग चल रही है, ये वो इलाका है। तीसरा इलाका है नीला, जहां पर पूरी तरीके से कब्जा है। ये वो इलाका है जहां पर हमास का कब्जा है, जहां पर अभी भी फिलिस्तीन का कब्जा है। लेकिन सुमित ने जो कहा, ये थोड़ा मैप कट गया, वो डाउन नीचे से एक और टैंक्स अटैक कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से एक एल शेप में अटैक किया जा रहा है। तो अभी के ये हालात हैं। अब से थोड़ी देर पहले रॉयटर्स ने खबर दी है कि इजरायली सैनिक और टैंक पिछले 3 दिन से गाजा के मुख्य उत्तरी शहर पर और शहर पर पूर्व और पश्चिम से अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा ये टैंक गाजा शहर की मुख्य सड़क के चौराहे पर भी पहुंच चुके हैं। यहां जमीनी हमले तेज हुए। इसके बाद आम लोगों की सुरक्षा को लेकर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ चुका है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स को ताकत हवाई हमलों से भी मिल रही है।